सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो है हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा इसका जो पाठ 5 है तेनालीराम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। हमने इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया। हमने इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, हाँ, लिखित और मौखिक दोनों, है ना। कॉपी और बुक के भी कर लिए बेटा। अब आज बारी है ये बुक एक्सरसाइज। पेज नंबर 33 पर आप पॉइंट आउट करेंगे जहां हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर है, देखिए, प्रश्न 3, ये वाक्य किसने किससे कहे। ठीक है, तो क वाला है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है। तो ये बात किसने कही बेटा? तेनालीराम से उनकी पत्नी ने कही। ठीक है, और ख वाला है, कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपाकर आता हूँ। तो ये बात किससे कही? तेनालीराम ने अपनी पत्नी से। ठीक है, और ग वाला है, तेनालीराम सचमुच चतुर हैं, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। ये वाली जो बात है चोरों के सरदार ने किससे कही? चोरों से, चोरों का जो ग्रुप था ना उनसे कही। अब है बेटा जीने की राह। जीने की राह, रचना का संसार, इन सब में से एक चीज़ आपको अपने चैप्टर के लास्ट में एज ए पैराग्राफ बनाना है प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, पिक्चर सब विद पिक्चर। ठीक है, और पहला है, बगीचे में पेड़ पौधों में पानी देना क्यों ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप साइंस में भी पढ़ते हैं, है ना। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनको पानी नहीं देंगे तो वो विकसित नहीं होंगे, पनपेंगे नहीं, है ना। उन पेड़ पौधों को पानी के अलावा और क्या क्या चीज़ चाहिए उन्हें? खाद चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, सारी चीज़ें, उनको प्रकाश चाहिए, तब वो उनकी ग्रोथ होती है। ये आप सोच करके चाहें तो 4-5 वाक्य लिख सकते हैं, एक पौधा बना करके उसका पिक्चर बना के लिख सकते हैं। दूसरा है, आपके मोहल्ले में एक चोर पकड़ा गया है जिसे लोग पीट रहे हैं, क्या चोर को इस प्रकार पीटना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो आप सोच करके बेटा, थॉट प्रोसेस है, आपको खुद ही लिखना है ना। अब उसके बाद है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में सबसे पहले है श्रुतलेख के शब्द। ठीक है, संदूक, पिछवाड़ा, सिंचाई, खिड़की, ग्रीष्म, जेवर, दीवार और पत्नी, ये 8 शब्द हैं। इनको बार बार आपको उच्चारित करना है, उंगली लगा के पढ़ना है और याद भी करना है, और इसका श्रुतलेख भी आपको खुद ही लेना है बेटा, है ना। नंबर 2 पे है, कुछ शब्द स्त्री जाति या वर्ग का बोध कराने वाले होते हैं और कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिंग कहते हैं। तो स्त्री जाति या वर्ग का बोध कराने वाला शब्द रूप क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। और पुरुष जाति का वर्ग का बोध कराने वाला शब्द रूप पुल्लिंग कहलाता है, मेल फीमेल। ठीक है, आपके इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं ना, हिंदी में हम उन्हें लिंग कहते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो क वाला है चोर, चोर का स्त्रीलिंग है चोरनी। ख है सरदार, सरदार का स्त्रीलिंग है सरदारनी। ठीक है, और उसके बाद है नीचे ग वाला पति, पति का स्त्रीलिंग पत्नी। और राजा का स्त्रीलिंग रानी। और उसके बाद इन शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो क है घर, घर का समानार्थी गृह, सदन और भवन। और उसके बाद है बेटा ख है राजा, राजा का सम्राट, भूपति, बादशाह। और ग है तालाब, तालाब का समानार्थी जलाशय, सरोवर, तड़ाक भी होता है बेटा, है ना। और घ वाला है बगीचा, बगीचा का समानार्थी है उपवन, बाग और वाटिका। ठीक है, ये पेज नंबर 33 हमारा पूरा हो गया है। आप पेज नंबर 34 आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 34 पर है प्रश्न 4, सबसे ऊपर आप उंगली लगाएंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर है बेटा, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है, वचन अपन ने पढ़ लिए ना ग्रामर में, तो ये वचन है। इसमें नदी, एक और अनेक बताने वाले शब्द का जो रूप होता है वो वचन कहलाता है। क है नदी, नदी का बहुवचन नदियाँ। ख है माला, नाला, नाला, नाला का बहुवचन नाले।
ग है खिड़की, खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ। घ है बगीचा, बगीचा का बहुवचन बगीचे। और अंग है चोरी, चोरी का बहुवचन चोरियाँ। और कुआं, कुआं का बहुवचन कुएं। इसके बाद प्रश्न 5 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है तेनालीराम समझ गए चोर आए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, का की और के, तो की आएगा ना, तो की पे हमने निशान लगा दिया। और ख है चिंतित शब्द बना है चिंता से, चिता से और चीता से, चिंता से बना है ना, तो हमने नंबर 1 पर टिक कर दिया। ग है इनमें से शुद्ध शब्द है पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा वाला जो है ना वो सही है बेटा, बुद्धिमान है ना। द आधा द फिर छोटी की मात्रा ध में लगी है, वो सही है। इसके बाद है रचना का संसार। तो तेनालीराम की जीवनी पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, चाहे तो 4-5 वाक्य इनके बारे में लिख सकते हैं। और दूसरा है चोर, उचक्का, लुटेरा, डाकू, झपट मार और पॉकेट मार में क्या अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है बेटा, है ना। तो चोर जो चोरी करता है, उचक्का जो इधर उधर गलत काम करता रहता है वो उचक्का कहलाता है। लुटेरा जो लूट का काम करता है ना, बड़े बड़े गांव लूट लेता है वो लुटेरा कहलाता है। और जिसका अधिकार नहीं होता वो धन भी वो लूट लेता है। डाकू जो डाका डालते हैं। और झपट मार तो फटाक से किसी के भी जेब में हाथ डाल के निकाल लेना। पॉकेट मार भी वही होता है। और शब्दकोश देखकर जानिए। उसके बाद आप पाठशाला में लौटे हैं, पाठशाला से लौटे हैं आप, तो मैं लौटे आपके पड़ोस वाले मकान में एक अनजान आदमी ताला तोड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो आप इसका भी ये थॉट प्रोसेस है, चाहे तो 4-5 वाक्य आपको जो मन में विचार आता है आप लिख सकते हैं। आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है बेटा, ये जो बुक एक्सरसाइज इसको आपको पूरा करना है, लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।